अक्टूबर को 1 करोड़ सदस्यों के साथ जन सुराज बनेगी पार्टी, प्रशांत किशोर ने किया ऐलान। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बापू सभागार में उपस्थित हजारों के हुजूम के सामने यह ऐलान किया कि आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जन सुराज पार्टी का ऐलान किया जाएगा। लगभग 1 करोड़ पार्टी के सदस्यों के साथ जन सुराज पार्टी 2 अक्टूबर को अस्तित्व में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी सभी धर्मों, सभी जातियों को उनके संख्या के अनुसार सत्ता में उचित भागीदारी दिलाएगी। पार्टी में किसी भी एक आदमी द्वारा कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा। पार्टी का ढांचा ऐसा तैयार किया जाएगा कि जन सुराज की टीम के सदस्यों का किसी भी मुद्दे पर लिया फैसला मान्य होगा। प्रशांत किशोर ने बापू सभागार में मुसलमानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसके अनुसार पार्टी में उसकी भागीदारी जरूर दी जाएगी। शुक्रिया आपका सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए। ये समझना है, अभी तक आप ये जानते हैं कि अगर भाजपा को हराना है तो MY समीकरण चाहिए। यही आपको बताया गया है पिछले 30 साल में। MY समीकरण होगा तो उससे हम लोग भाजपा को हरा देंगे, लेकिन उस सारे समीकरण से आप भाजपा को अभी तक नहीं हरा पाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब MY समीकरण कहीं बचा ही नहीं। अब समीकरण है YM। जहां Y खड़ा होता है वहां पर मुकम्मल M समाज के, मुसलमान समाज के लोग उसको वोट देते हैं। लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है तो आधे से ज्यादा Y समाज के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर भाजपा को वोट देते हैं। अब तुरंत कोई कहेगा कि ये तो यादव लोग हमको धोखा दे रहे हैं। नहीं, ये यादवों की गलती नहीं है। अगर ये समीकरण आप सवर्ण के साथ, ब्राह्मण के साथ, दलित के साथ, कुशवाहा के साथ बना लीजिए तो भी यही होगा। जब वो खड़े होंगे तो आप उसको मुकम्मल वोट दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आप खड़े होइएगा तो विचारधारा की तलवार से आधा लोग उसमें करके हिंदू मुसलमान के नाम पर आपके खिलाफ वोट रहते हैं 80%। ध्यान से इसको सुनिए, 80% इस देश में हिंदू रहते हैं और भाजपा को 36-37% वोट आया है। इसका मतलब है कि करीब करीब आधे हिंदू आज भाजपा को वोट नहीं दे रहे, भाजपा को वोट दे रहे हैं। जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं वो किसी एक जाति के नहीं है, वो सभी जातियों में। इसका उदाहरण देखिए, बिहार में भाजपा को मोदी जी को वोट पड़ा है, लेकिन मोदी जी के जाति का कोई आदमी बिहार में नहीं रहता। वो लोग जो मोदी और भाजपा को बिहार में वोट देते हैं वो हिंदू मुस्लिम के विचारधारा से प्रभावित होकर उनको वोट देते हैं। इसी आंकड़े में आगे का रास्ता छुपा हुआ है। आपको समझना यह है कि वो कौन आधे हिंदू हैं जो भाजपा को आज वोट नहीं कर रहे। कभी कभी आप लोग उसको खोजने की कोशिश करते हैं तो किसी को वो यादव दिखता है, किसी को कुशवाहा दिखता है, किसी को दलित दिखता है। मैं आपको बता रहा हूं वो कौन हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा। जो हिंदू गांधी जी की विचारधारा को मानने वाला है वो आज भाजपा के आज के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। जो हिंदू अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला है वो भी भाजपा को वोट नहीं करता। जो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला है वो हिंदू भी भाजपा को आज वोट नहीं करता। और जो लोग जयप्रकाश और लोहिया के समाजवाद को, आपकी जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है,
आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है, जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना है, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना है, वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जन सुराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता है। 2 अक्टूबर को जब ये जन सुराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं, उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी, तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं। जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाएंगे। मुसलमानों से बात करना चाहते हैं, मुसलमानों के मुताबिक उनको ज्यादा ऐड क्यों ले रहे हैं? इस वीडियो के जरिए हमने आपको ये बताना चाहा कि जब वो गांव नगर चलते हैं तो वो किसी की मजहब और मिल्लत को नहीं देखते, बल्कि उनकी बदहाली को देखकर ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में, एक ही बिहार में आजादी के स्लोगन को कामयाब करने की जो जिम्मेदारी हमारे नेताओं ने उठाई थी, आखिर क्या वजह? जन सुराज के संस्थापक सदस्य अवैस अंबर ने कहा कि हमारे कौम के बगैर कोई भी पार्टी वजूद में नहीं रह सकती। अगर हमारी पार्टी में कहीं दूसरी पार्टी के भी स्वच्छ छवि के नेता या कार्यकर्ता आते हैं तो उन्हें भी उचित भागीदारी दी जाएगी। पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज के मंजरनामा की जो बैठक थी वो बहुत कामयाब रही। बिहार के सभी युवाओं को इसकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। प्रशांत जी ने अगर ये कहा कि आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो हम हर्जाना वसूलेंगे, उसके आगे ये भी कहा कि हम वेजिटेरियन आदमी हैं, आप सेवई बना के रखिएगा और आके घर पे हम सेवई खाएंगे आपके साथ बैठ के। सिर्फ एक तर्क नहीं दिया उन्होंने, और मुझे बहुत उनकी कन्वर्सेशन इस बात के लिए पॉजिटिव लगी कि उन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि आइए आगे बढ़िए, इलेक्शन के लिए वो उनको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, राजनीति सिखाएंगे, और जो पैसे के अभाव में कभी ये सोचते हैं कि क्या मैं इलेक्शन लड़ पाऊंगा, उनको इलेक्शन लड़ाने के लिए फंड दें। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप अपने युवाओं को भेजिए, आप अपना हक नहीं ले पाए, आप अपने बच्चे के हक के बारे में सोचिए। दूसरी तरफ वो दूसरे पार्टियों से नए पुराने चेहरे को अपने यहाँ जोड़ रहे हैं सदस्य के रूप में। ऐसा हर पार्टियों में होता है। तो पार्टियां जो है उनकी वसात खत्म हो रही है, उनके धरातल पे जब वो उनके नेता जा रहे हैं तो उनको वहाँ से बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है नकारात्मक। तो अब जो पहले खामोश जनता थी वो सवाल पूछ रही है, तो बहुत सारे पार्टियों के लोग अब छोड़कर पार्टियों से जन स्वराज की तरफ आ रहे हैं। तो फिर जेडीयू और आरजेडी और जन स्वराज में अंतर क्या रहा? तो ये प्रशांत जी ने साफ किया है कि किसी के दादा या बाबा या पापा उनके मंत्री थे तो हम उन्हीं को टिकट देंगे, ऐसी कोई बात हमारी पार्टी में ऐसा कोई
तरीक़ा हमारा इलेक्शन इंटरनल इलेक्शन कमीशन का नहीं है। हमारी इंटरनल इलेक्शन कमीशन की वैल्यू बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है और हम लोगों ने उसमें रखा है जो प्रोसेस 5 हमारे लोग होंगे जो ज़िला में उम्मीदवार होंगे, उन 5 का सर्वे कराया जाएगा और जो सर्वे में सबसे बेहतर कैंडिडेट जनता कहेगी हम उसको टिकट देंगे। यानी पुराने चेहरे को टिकट नहीं दिया जाएगा। पुराने चेहरे को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर वो पुराने चेहरे क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम आप जिस कैंडिडेट को ला कर दीजिए हम उसको जिता देंगे, तो फिर पुराने चेहरे के बारे में सोचना ही क्या? नहीं, देखिए बात यह है कि एक औपचारिकता होती है मिलने की। बहुत सारे पार्टी के लोग आएंगे तो हम बताएंगे तो नहीं। अब जितने भी लोग हाशिए पे पहुंची हुई पार्टी में थे वो आ रहे हैं, हमारे संपर्क में आ रहे हैं, तो हम उनको बिल्कुल इज्जत देंगे, बैठाएंगे, मिलेंगे। लेकिन देखिए बहुत सारे भार हैं हमारी पार्टी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन लड़ा के उनको विधायक, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली भेजना, मकसद ये नहीं। बहुत सारी जगहों पे लीडर्स की ज़रूरत पड़ती है, संगठन निर्माण का काम होता है। बहुत सारी जगहों पे हमें एक्सपीरियंस लीडर्स की ज़रूरत होती है, उनके मशवरे की ज़रूरत होती है। तो अभी हम लोग जैसे लोग अगर शिक्षाविद उसमें आए हैं तो पॉलिटिकल गलियारों में हम लोग उतनी जानकारी नहीं रखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भले मैं आपको कोई गाइडेंस दे सकता हूँ, जिसने 10 साल 15 साल पॉलिटिक्स किया है उसके अनुभव को तो पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी प्रशांत किशोर जी जो बार बार बोलते हैं कि मुस्लिम समुदाय अगर वोट नहीं देते तो कोई बात नहीं, उनको मैंने बात किया है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, तो क्या वो निगेटिव वो जो थिंक है वो देखिए मुस्लिम कोई भी समाज के पास शख्स इंक्लूडिंग प्रशांत जी, वोट का अधिकार और वोट की वैल्यू हमें हमारा संविधान देता है। जब संविधान हमारे वोट की वैल्यू कर रहा है और उस अधिकार को हमें समझा रहा है तो कोई देश की पार्टी ये नहीं कर सकती कि मुसलमान या किसी एक समाज के वोट की उसको आवश्यकता नहीं। हमारे वोट की वैल्यू ये है कि हमारे बगैर कोई पार्टी वजूद में नहीं आ सकती। हम 18%, तो 2% वाले का क्या वजूद है जो मछली खा रहे हैं? तो 5% वालों का क्या वजूद है? यानी उन्होंने अगर 18% के वजूद की कोई वैल्यू नहीं है तो गुजरात समाज भी नहीं, यादव समाज भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, भूमियार भी नहीं। हम एक बेहतरीन तादाद में मौजूद हैं। हमारे वोट के इग्नोरेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कोई बात रखी होगी, उसके आगे पीछे हमें उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे वोट की जो वैल्यू नहीं करते हैं जो भी पार्टियाँ, वो वजूद में नहीं आती। क्लियर? थैंक यू सो मच।